विश्व ब्राह्मण दिवस पर नगवा में ब्राह्मण सभा का आयोजन, एकजुटता पर दिया गया जोर। बूरनपुर तहसील क्षेत्र के नगवा गांव में विश्व ब्राह्मण दिवस के अवसर पर ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लिया। सभा में सामाजिक एकता, संगठन और समाज के उत्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सभा की अध्यक्षता कर रहे राम नवल पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज का देश और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव ज्ञान, शिक्षा और नेतृत्व की परंपरा का वाहक रहा है तथा समाज को संगठित होकर अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में धर्ममणि पांडेय ने बताया कि समाज के लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती से ही समाज की आवाज प्रभावी ढंग से उठाई जा सकती है। उन्होंने पूर्वजों के योगदान का स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। ब्राह्मण सभा के युवा नेता हरिप्रसाद दुबे ने वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी अपने विचार रखे तथा समाज के युवाओं को शिक्षा, संस्कार और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कई वक्ताओं ने प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव की संभावना भी जताई। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया तथा सामाजिक एकता को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के आयोजन त्रिभुवन नाथ पांडे ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य अशोक कुमार मिश्रा, श्रीकांत तिवारी, लालमणि पांडे, शीतल पांडे, राहुल पांडे, राजीव पांडे, दिनेश दुबे सहित अनेक नागरिक, समाज सेवी, युवा एवं बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। मूल निवासी ग्राम अटहरा, आज हम सब आचार्य चाणक्य की जयंती जो पूरे दुनिया में ब्राह्मण दिवस के रूप में सन 2021 से मनाई जा रही है, उसी संदर्भ में यह विप्र समाज एकत्र हुआ है। इस बार आप मना रहे थे, पहले मनाते थे जयंती? जी, हम लोग मनाते थे। जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? जयंती मनाने के पीछे जो हमारे ब्राह्मण समाज में थोड़ा बिखराव आ गया है, उसे इकट्ठा करने और ब्राह्मण के गौरवशाली इतिहास को याद करने और ब्राह्मण की जो सनातन परंपरा रही, समाज और देश को समय समय पर दिशा और रास्ता दिखाया गया ब्राह्मण समाज के द्वारा, वो आज के युवा पीढ़ी को बताने के लिए और अपने गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने के लिए यह ब्राह्मण दिवस हम सब मनाते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव आ चुका है, अब सारे दल, सारी जातियां अपनी जाति को एकत्रित करने में लगी हुई। कई विधानसभा चुनाव को देख करके कोई रणनीति नहीं तैयार की जा रही है? नहीं, एक चीज तो ये जान लीजिए कि यह कार्यक्रम राजनैतिक नहीं है। किसी संगठित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ब्राह्मण को संगठित करने का उद्देश्य है कि ब्राह्मण संगठित रहेगा तो समाज को दिशा देगा। और आपको लगता है एक जगह रहता है, संगठित रहता है? नहीं, ऐसा ये एक विरोधाभास समाज में पैदा कर दिया गया कि इकट्ठा नहीं होता है, पर ये मिथ्या सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। देखिए, हम लोग मिश्र ब्राह्मण समाज सदा से समाज के लिए सबसे ज्यादा त्याग, बलिदान, समर्पण ब्राह्मण समाज ने दिया है। अब ये समय का खेल है, सरकारें तो ब्राह्मण को ध्यान नहीं दे रही हैं, ब्राह्मण समाज पर ध्यान नहीं दे रही हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे सरकारों से, वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है। हम आज भी समाज को दिशा देने का काम करेंगे, निस्वार्थ करेंगे, बिना किसी सत्ता के, बिना किसी राजनैतिक समर्थन के। आप देख रहे हैं ये भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है। ये गरीबों की फौज है, यहाँ कोई चंदा नहीं है, कोई किसी का सहयोग नहीं है, कोई आर्थिक फंड नहीं है, ये गरीबों की फौज है। ये समाज के हित के लिए इकट्ठा हुई है। इस तपती हुई दोपहरी में कठिन, कठोर, हाड़ तोड़ मेहनत करके हमारा ब्राह्मण समाज इकट्ठा है, समाज को दिशा देने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। यूजीसी को कैसे लेते हैं? वर्तमान सरकार ने जो यूजीसी एक्ट लेकर आई, वह ब्राह्मण ही नहीं समूचे सवर्ण समाज के लिए विनाशकारी है। इस सरकार को क्या विधानसभा चुनाव को सबक मिलेगा? देखिए, इस एक्ट का
कितना असर पड़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि ब्राह्मण समाज ये जान चुका है कि आज जो बच्चा पैदा होगा 20 साल बाद जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी और शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए ब्राह्मण समाज धीरे धीरे चैतन्य अवस्था में जा रहा है। असर तो पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, और बड़ा असर पड़ेगा। बदलाव जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहेगी उसको ताज पहनाएगी, जिसको चाहेगी उसको भंगी बना देगी। जनता के पास इतना विवेक है, वो मूल्यांकन कर लेगी। ब्राह्मण हमें कुछ ब्राह्मण किसी के साथ नहीं, ब्राह्मण खुद जो है अपने को मजबूत कर रहा है, अपनी परंपराओं को लेकर चिंतन कर रहा है। ब्राह्मण देखेगा, जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। पांडे, नगर पंचायत बूढ़मपुर ईश्वर कॉलोनी के मूल निवासी हैं। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने का है। कोई राजनीतिक कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं हम लोगों का है। ब्राह्मण को हम संगठित कर लें, ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें, यही केवल एक ही उद्देश्य है। कोई लाभ क्या होगा? इससे लाभ क्या? ब्राह्मणों का विकास होगा। जो ब्राह्मण का पतन हुआ है वो संगठित होकर अपना उत्थान करेंगे। क्या राजनीति में हिस्सा लेंगे ब्राह्मण एक साथ जहाँ भी जाएंगे? ब्राह्मण राजनीति वाले खुद ब्राह्मण के पास आएंगे, संगठित रहेंगे। हाँ, अभी किसी दल से बिलोंग करते हैं जी, बताना चाहेंगे ये परौलिया की क्या स्थिति रहेगी? परिवर्तन है। परौलिया कर दो तो प्रदेश भी परिवर्तन। हाँ, नहीं प्रदेश में नहीं परिवर्तन है, परिवर्तन है। हाँ, प्रदेश में परिवर्तन कैसे लग रहा? कैसे लग रहा परिवर्तन? 3 बार से विधायक लगाकर संग्राम यादव, उनसे लोग उब चुके हैं, उनके अत्याचार शोषण से, और हर जनता एक ही चिल्ला रही है कि आपके परिवर्तन हम करेंगे। तो कौन सी पार्टी होगी जो इस बार जीतेगी? जनता के हिसाब की बात है। बसपा भी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन परिवर्तन करेगा। ये नहीं बताना चाहेंगे कौन सी पार्टी और कौन सा? 27 नजदीक आपके सामने आ जाएगा। 27 को देखते हुए सारी रणनीति तैयार नहीं, रणनीति नहीं, उसको देखिए मत करिए। आप लोग जो विमुख कर रहे हैं, ये राजू देख के नहीं, ब्राह्मण समाज का बैठक है। अभी तो हम सुने हैं कि जब आप संगठित रहेंगे तो आपके वोट की, आपकी सारी चीजों की कद्र होगी, वैल्यू होगी। कद्र होगी, हम विकास करेंगे ना। राजनीति जब कद्र होगी तभी विकास करेंगे। जब राजनीति कर रही है तो आप राजनीति करेंगे तो कौन सा बुरा होगा? लेकिन अभी हमारा उद्देश्य नहीं राजनीति, ब्राह्मण उत्थान का बैठक है। वोट की चोट मार सकते हैं, मारेंगे, मारेंगे। समानता 27 सामने है। फिर क्या आप कह रहे हैं कि हम नहीं संगठित होकर के राजनीति नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कहने राजनीति करने की, राजनीति के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। अतोड़ी हमेशा राजनीति किया है, और ब्राह्मण अग्रणी भूमिका पर रहा है। करेंगे, ब्राह्मण उसको स्तर पर पहुंच जाए पहले। जी चलिए ठीक है, चलिए अपना परिचय। लालमणि पांडे, ग्राम नगवा। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज के कार्यक्रम के बारे में यही है कि हमारे पूर्वज जो थे परशुराम जी, और उनके अंत के बाद जब भगवान राम का जन्म हुआ, उस समय बाल कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे थे कि पृथ्वी पर अगर कहीं पूजा नमस्कार किए हैं तो ब्राह्मणों की पूजा की। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण माने गए थे सनातन धर्म से, और आज वह ब्राह्मणों का अवहेलना हो रही है। ब्राह्मण समाज को गिराया जा रहा है, जबकि हम लोग पूर्वज से सनातन, आज भी सनातन धर्म को मान रहे हैं। आज का जो ये संगठन, जो आप ब्राह्मणों को संगठित होने के लिए जो जनसभा का आयोजन किया था, तो इसका उद्देश्य पूरा होगा? आपको जरूर होगा। लोग एक साथ हो जाएंगे, ब्राह्मण एक साथ रहेंगे। भी कभी प्रयास क्यों नहीं किया? ब्राह्मण हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं। आपकी उम्र काफी ज्यादा होगी, इससे पहले कभी युवा अवस्था में आपने ऐसा नहीं सोचा ब्राह्मणों की इसके बारे में कभी ध्यान नहीं आया? ब्राह्मणों की तो हमेशा ब्राह्मण लड़ते आए हैं। ब्राह्मणों को कुछ प्रलोभन दे करके फंसा दिया गया कहीं कहीं। लालची जात है, नहीं, लालची नहीं हुआ, बुद्धिमान है, लालच बुद्धिमान थे, और आज भी सनातन धर्म को मान रहे हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं। लेकिन उनका इस समय अवहेलना हो रही, इसलिए हमारा
नवयुवक समाज जो है उसको जगा रहे हैं सब लोग कि हम लोग से संगठित रहे और एकता बनावे और अपने समाज को, सनातन धर्म को आगे ले चले।